वेलकम टू स्टडी पैराडाइज कोचिंग्स। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिवर्स के रिलेटेड हमने डिटेल में स्टडी विद एमसीक्यू सीरीज जो लगाई है। तो इसमें हम एनसीईआरटीज बेस्ड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है जितनी भी डिटेल हैं उन रिवर्स के बारे में, जिस रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो डिटेल में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज का 21st क्वेश्चन है, Which of the following gives the correct descending order by length of the rivers of India? भारत में बह जाने वाले जितने भी रिवर्स हैं उनकी कौन सा विकल्प जो बिल्कुल सही है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उनकी लेंथ को दर्शाता है, दिखाता है। देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जो है छोटे से बड़े की तरफ जाता है, बट लेकिन जहाँ जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें टॉप बड़े से छोटे की तरफ जो लेंथ के हिसाब से बताना है कि कौन कौन से रिवर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गंगा, गोदावरी, जमुना, कृष्णा। यानी कि सबसे ज्यादा जो लेंथ कवर है भारत का, आपको पता है लॉन्गेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो वो गंगा रिवर है। ये क्वेश्चन भी आता है। और लार्जेस्ट रिवर जो वो इंदस रिवर है। तो गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर में है, इसका सबसे ज्यादा 2525 किलोमीटर, यानी 2550 के लगभग 2525 से 2550 के बीच में जो है किलोमीटर का, इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो गंगा रिवर के द्वारा कवर किया गया है। तो गंगा जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर जमुना, फिर कृष्णा, और इस तरह से जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका लेंथ वाइज। तो इसका 21st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि सबसे बड़ा गंगा लंबा रिवर है, फिर गोदावरी, फिर जमुना और फिर कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जब बहाव के फ्लो के हिसाब से अगर हम बताएं तो कौन से जो सीक्वेंस है, जो कौन सा जो इनमें से दिया गया सीक्वल है वो करेक्ट बैठेगा रिवर्स का, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देखिए, जो जास्कर रिवर है वो नॉर्थ दिशा में है, फिर उसके बाद इसका जो है शोक रिवर है, फिर सतलुज है और फिर स्पीटी। तो जास्कर से लेकर स्पीटी की तरफ जो है, स्पीटी साउथ पॉइंट में लास्ट पे है, तो जास्कर, शोक, सतलुज और स्पीटी। तो जास्कर रिवर, फिर शोक रिवर, फिर सतलुज और स्पीटी ये करेक्ट सीक्वेंस है रिवर्स का, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहते हैं, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर लास्ट जो है स्पीटी जो है साउथ की तरफ फ्लो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ट्रिब्यूटरी मैन रिवर्स। जिन दिए गए विकल्पों में से जो हमने रिवर्स हैं इनके पेयर को जो है वो करेक्टली मैच करना है। जैसे चंबल रिवर है, नर्मदा, सोन, जमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। दिए गए विकल्पों में से जो है रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। देखिए, एक रिवर है, उसकी मेन ट्रिब्यूटरी मीन उसमें से निकलने वाली जो मेन ब्रांचेस हैं, जो उनके नाले हैं, या फिर दूसरे तरह की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी ब्रांचेस हैं, चाहे उनसे लेक्स बन रही हो आगे निकलकर, या फिर उनसे एक और छोटा रिवर बन रहा हो, तो वो बताना है। तो जो चंबल जो है, ये इनका कहना है कि नर्मदा रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी है, सोन जमुना की है, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की है। तो हमने बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है, क्या जो इससे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सी ओनली। देखिए, ऑप्शन सी जो है मानस ब्रह्मपुत्र यही करेक्ट है, क्योंकि मानस ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। बाकी जो है ये सारे के सारे जो है मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सन रिवर जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और चंबल जो है वो अलग अलग रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें हम जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास है कि ट्रिब्यूटरी में चंबल जो है वो जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सन जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो जो ऊपर विकल्प था उसमें सिर्फ एक ही करेक्ट है, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बाकी वाले ऑप्शन जो करेक्टली मैच नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रिवर जो है वो ट्रांस हिमालयन है, यानी कि हिमालयन जो है, हिमालय जो माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं वहां, तो वो अलग अलग मिडिल हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, नॉर्दर्न हिमालयाज, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग भागों में डिवाइडेड है वो। तो उसमें से बताना है कि जो ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सा है इनमें से। देखिए, मैक्सिमम जो रिवर्स इंडिया में भारत में बहते हैं वो सारे सारे हिमालयन रिवर हैं, ट्रांस हिमालयन रिवर भी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सतलुज, जो ऑप्शन सी। जो सतलुज रिवर जो है वो एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। तो इसमें सतलुज रिवर के बारे में हम देखते हैं, वो ट्रांस हिमालयन रिवर है। और सतलुज रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है, निकलता है
ग्रेटर हिमालयाज के बैक साइड से, बियॉन्ड से। इस तरह से जो इंदुस और सतलुज दोनों हैं, इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। तो अगर हम बात करें तो जो इंदस रिवर है, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों ही तीनों ट्रांस हिमालयन है। हिमालय रिवर बहुत सारे रिवर होते हैं जो हिमालय से निकलते हैं, बट फ्लो करते हैं नॉर्दर्न प्लेन के थ्रू होते हुए, जैसे गंगा, जमुना और वगैरह वगैरह, ये भी ट्रिब्यूटरीज है। यानी गंगा और जमुना जो भी ट्रांस हिमालयन रिवर ही है, लेकिन ये ट्रिब्यूटरीज बनती हैं बाद में नेक्स्ट नीचे डाउन में आके, यानी कि जब ऊपर से नीचे बहते हैं तो ये बिल्कुल टॉप से नहीं बनते गंगा और जमुना। गंगा और जमुना जो है ये नीचे आकर जो है डाउन में बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सतलुज। सतलुज एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, इसके साथ साथ जो है ब्रह्मपुत्र भी ट्रांस हिमालयन है, इंदस भी। लेकिन जो गंगा जमुना है तो ये रिवर्स ही है, अलग अलग ग्लेशियर से निकलते हैं। तो ग्लेशियर जो है वो टॉप ट्रांस हिमालय पे नहीं है, ये डाउन में आके निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द अलामाटी इज ऑन द रिवर। जो अलामाटी है ये किस रिवर पे स्थित है, किस रिवर पर है, किस दरिया पे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कृष्णा पे। ये जो अलमाती है वो कृष्णा रिवर पे है। अलमाती क्या है, कृष्णा रिवर पे है। और अलमाती जो रिजर्वायर है एक तरह का, तो वो वेल्ट किया गया है रिवर कृष्णा के ऊपर, जो रीच मैक्सिमम लेवल जो है वो हैवी रेनफॉल की वजह से होता है, और ये महाराष्ट्र में है। तो अलमाती जो है एक तरह का रिजर्वायर है वाटर का, तो ये कृष्णा रिवर पे वेल्ट किया गया है, और मैक्सिमम जो लेवल हैवी रेनफॉल की वजह से ही होता है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट में है। 26, द पेनिनसुलर रिवर्स विच डू नॉट जॉइन द अरबियन सी आर। देखिए हमने बहुत सारे रिवर्स पढ़े हैं, जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे रिवर्स हैं। तो जो बताना है कि कौन से पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं अरबियन सी, यानी कि जो जब बहते हैं तो वो कुछ भारत में जितने भी रिवर्स बहते हैं वो दो तरह के सीज ओशन को ज्वाइन करते हैं। एक तो इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल में, या फिर अरबियन ओशन। तो इंडियन ओशन ही बनता है, अरबियन ओशन और बे ऑफ बंगाल दोनों मिलकर जो इंडियन ओशन बनता है। तो कुछ जो भारत की जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी बे ऑफ बंगाल में बहती हैं, कुछ जो है वो अरबियन सी में बहती हैं। बट जहाँ क्वेश्चन है कि जो वो वाले सारे पेनिनसुलर रिवर्स बताओ जो अरबियन सी में जो है ज्वाइन नहीं होते, यानी अरबियन सी के बीच में जाके उनका एंड लास्ट वहां बिल्कुल नहीं फ्लो होते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गोदावरी एंड कृष्णा। देखिए गोदावरी एंड कृष्णा जो वो एक ऐसे रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पेनिनसुलर रिवर है, तो गोदावरी और कृष्णा जो है वो दोनों के दोनों पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और ये अरबियन सी के बीच में नहीं जाते हैं, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल के उसमें फ्लो करते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स वो होते हैं विच डू नॉट जॉइन द अरबियन सी, और जो गोदावरी एंड कृष्णा है इनमें से। देखिए ऐसे तो बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स और भी हैं, बट वो अरबियन सी में फ्लो करते हैं। बट दो एक ऐसे रिवर हैं जो पेनिनसुलर भी हैं और साथ में अरबियन सी में फ्लो नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, तो वो है गोदावरी एंड कृष्णा। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवर रिवराइन पोर्ट। देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। इनलैंड वो होता है जो बिल्कुल वाटर के बीच में नहीं होते, यानी कोस्टल नहीं है, तो वो इनलैंड है। तो इनलैंड जो है रिवर पोर्ट कौन सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कोलकाता। देखिए कोलकाता पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, टूटीग्रीन पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। बहुत सारी जो भारत में पोर्ट्स हैं, ऐसे कहा जाता है कि बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं पोर्ट्स को लेकर, कौन सी बिजीएस्ट पोर्ट है, कौन सी कमर्शियल पोर्ट है, किस जगह पे कंटेनर लोड एंड अपलोड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सी जो पोर्ट है वो इनलैंड पोर्ट है इन दिए गए विकल्पों में से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता जो एक इनलैंड रिवर पोर्ट है जो कि हुगली रिवर के ऊपर जो है वहां स्थित है। तो हुगली रिवर कोलकाता में है, कोलकाता का मेन रिवर हुगली है, तो इसलिए कोलकाता पोर्ट जो वो इनलैंड रिवर पोर्ट है, साथ में हुगली रिवर पे स्थित है। 8, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बीच में बहने वाला मेन रिवर दरिया कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, झेलम। देखिए झेलम जो है एक ऐसा रिवर है जो जेएनके का मेन रिवर कहा जाता है। मेन जो है इसको लाइफलाइन भी कहा जाता है जेएनके की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वाटर सप्लाई जो है जेएनके को वो झेलम रिवर ही देता है। और ये जेएनके का जो लार्जेस्ट रिवर भी है, लॉन्गेस्ट रिवर भी है। तो हर तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं कि मेन रिवर जो वो जेएनके का वो झेलम रिवर है। देखिए झेलम रिवर जो है बेरीनाग स्प्रिंग से कश्मीर में जो है वहाँ निकलता है, यानी कि जेएनके में ही ये शुरू होता है और जेएनके में ही आगे जाके खत्म भी हो जाता है। तो इसका जैसे तो हमारे जेएनके में जो इंदस चिनाब भी बहते हैं, बट
चनाब जो है वो स्टार्ट जहाँ हिमाचल के पोर्शन से यानी कि चंद्रभागा से निकलता है, जो जेएनके में ही स्टार्ट नहीं होता, तो इसका कुछ पोर्शन जो है जम्मू डिवीजन का कवर होता है चनाब में, यानी कि कश्मीर में चनाब नहीं फ्लो करता। तो इंदस रिवर है जो दोनों उसी की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। मेन रिवर जो जेएनके स्टेट में फ्लो करता है वो झेलम है, और झेलम रिवर जो है एक मेजर हिमालयन रिवर है जो फ्लो करता है कश्मीर वैली के थ्रू, यानी कि बेरीनाग ये स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वो हमने डिस्कस किया कि ये झेलम रिवर जो है वो बेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर से जो है वो ओरिजिनेट होता है, वहां से निकलता है। इसके साथ साथ जो है इंदुस, तवी, रावी और चनाब जो है ये मेजर रिवर हैं जेएनके के। देखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन और एमसीक्यू नहीं है, बल्कि आपको इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस मिलेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू को लर्न करने के बजाय जो जहां डिस्कस किया जा रहा है इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, आपको फ्लो बे मेथड से जो है वो ज्यादा रहेगा। तो जेएनके में जो है इंदुस, तवी, रवि और चनाब जैसे सारे सारे रिवर और भी बहते हैं। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज बृद्धगंगा। देखिए इन दिए गए विकल्पों में से कौन से रिवर जो है दरियाओं को जो है वो बृद्धगंगा कहा जाता है, यानी कि किस दरिया को बृद्धगंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए गोदावरी। देखिए गोदावरी को जो है वो बृद्धगंगा कहते हैं। कुछ लोग गोदावरी को जो है वो साउथ इंडिया में अलग तरह से बुलाते हैं, कुछ लोग इसको दक्षिण गंगा कहते हैं वगैरह वगैरह, कहा जाता है कि साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। कुछ कंफ्यूजन है कि कावेरी रिवर कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, गोदावरी को ही कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी, तो ये बृद्धगंगा भी इसी का नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है ये बृद्धगंगा कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा लार्ज साइज है, और इसके साथ साथ ये पेनिनसुलर रिवर है और उसके बीचों बीच में से बहता है, इसलिए कहा जाता है। तो ये बृद्धगंगा जो है वो गोदावरी रिवर को कहा जाता है। नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक। दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन से जो शहर हैं वो रिवर बैंक यानी कि दरियाओं के किनारे पर स्थित नहीं है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है डी मैसूर। देखिए जो मैसूर सिटी जो है वो रिवर बैंक पे लोकेटेड नहीं है, स्थित नहीं है, ये साइड पे है। बाकी जितनी भी जो सिटीज हैं वो सारे के सारे रिवर बैंक पे हैं, यानी मैसूर को छोड़कर कटक जो है वो भी रिवर के बैंक पे, आगरा जो है वो भी रिवर पे, और सूरत जो सिटी जो है ये भी रिवर बैंक पे है। तो मैसूर सिटी जो है वो इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक, जो रिवर बैंक पे लोकेटेड नहीं है। ये सिटी जो है ये बिटवीन टू रिवर्स के बीच में आती है, वके जो कावेरी रिवर दैट फ्लो थ्रू द नॉर्थ ऑफ द सिटी एंड कावेरी रिवर। देखिए कावेरी रिवर और कावेरी रिवर जो है इनके बीचों बीच में आती है शहर, यानी कि इनके बैंक पे नहीं है। तो ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, तो जो साउथ की तरफ रखती है कावेरी, यानी कावेरी भी कावेरी की ट्रिब्यूटरी जो कि साउथ की तरफ बहती है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी मैसूर। सूरत, आगरा और कटक जो है वो बैंक पे ही हैं। नंबर 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दी गए विकल्पों में से जो कौन सा रिवर्स है जो गंगा की रिवर की जो ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इंद्रावती। देखिए इंद्रावती जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है नहीं है, यानी गंगा रिवर की जो ब्रांच है वहां से नहीं निकलती। तो इंद्रावती रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, जो कि सेंट्रल इंडिया में फ्लो करती है, बहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो सेंट्रल इंडिया में बहती है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे सोन रिवर है, ये बिहार में और मध्य प्रदेश का जो मेन रिवर है, तो मध्य प्रदेश से निकलता है सोन रिवर जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गोमती रिवर जो है ये भी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जमुना खुद एक रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है, बट ये गंगा रिवर ही की ट्रिब्यूटरी है। नंबर 32 द जमुना एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। देखिए जमुना और सोन रिवर जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि किस रिवर की जो है ब्रांचेस हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। देखिए गंगा एंड सोन रिवर जो वो गंगा, जमुना एंड सोन रिवर जो है जो ट्रिब्यूटरियां हैं वो दोनों की दोनों गंगा रिवर की है, हमने पहले भी डिस्कस किया। तो गंगा रिवर जो भारत का, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर में है। तो जमुना एंड सोन जो है ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की। जमुना रिवर जो है ये मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर कहा जाता है भारत का, इसका क्वेश्चन बनता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो इसको इज नोन एज गंगा कहा जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। सोन रिवर जो है वो जमुना को कहा जाता है। इसके साथ साथ बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी जो गंगा की वो जमुना है और नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करता है। सोन रिवर जो है इसको सोने रिवर भी कहा जाता है, जो कि गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी ये साउदर्न इंडिया की ट्रिब्यूटरी है, जो कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया में फ्लो करता है, वहां से निकलता है।
33. The correct sequence of these rivers which arranged in north south direction are extra. देखिए जो क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि जितने भी रिवर्स जो नॉर्थ से साउथ की दिशा में बहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया कि सारे के सारे वो वाले क्वेश्चन के करेक्ट सीक्वेंस बताओ जो रिवर्स जो है नॉर्थ से लेकर साउथ दिशा की तरफ बहते हैं। चाहे जो सीक्वेंस बताना है ऑप्शन में कि जैसे कृष्ण गंगा, गंगा, वान गंगा और पैन गंगा। देखिए जितने भी ये रिवर्स हैं करेक्ट सीक्वेंस है ए, यानी कि ये एक साथ ऐसे ही बहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है कृष्ण गंगा। करेक्ट सीक्वेंस में जो रिवर्स का फ्लो करने का है नॉर्थ से साउथ की तरफ, सबसे पहले कृष्ण गंगा नॉर्थ में, फिर उसके बाद गंगा, फिर बैन गंगा और पैन गंगा। ये सारी की सारी जो है गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये कृष्ण गंगा, गंगा, बैन गंगा और पैन गंगा, ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं। ऐसा नहीं है कि पैन गंगा नॉर्थ में पहले आ गया फिर ऐसे बीच में नहीं आएगा। तो कृष्ण गंगा, गंगा, बैन गंगा और पैन गंगा, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि कोड के थ्रू दिए जाते हैं और ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो इसको करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो डिटेल में आपको एनालिसिस होना चाहिए, स्टडी करिए होना चाहिए। नंबर 34. Which one of the following rivers existed before the uplift of the Himalayas? देखिए हिमालयाज के अपलिफ्ट से पहले जो है कौन कौन से रिवर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदस, भागीरथी। तो इसका सीक्वेंस में करेक्ट आंसर है सी, ए, बी एंड सी। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर वो है, उसके बाद सतलुज रिवर भी है और इसके साथ साथ जो है इंदस रिवर है वो भी है। तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंदस रिवर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हिमालय से पहले ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड इंदस रिवर जो एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय। क्वेश्चन नंबर 35. अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिए गए रिवर्स को जो है वो साउथ से नॉर्थ अरेंज करें। देखिए हमने पहले नॉर्थ से साउथ के अलग अलग ऑप्शन थे, अभी हम इनको बताएंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, बहते हैं या फिर वहां स्थित है, पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, जिसमें जो रिवर्स जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है फ्लो करते हैं, यानी कि साउथ दिशा, साउथ स्टेट से फिर नॉर्थ स्टेट चाहे फ्लो करें या फिर स्थित है वहां लोकेटेड है, पाए जाएं, इन दोनों के तरीके से क्वेश्चन बन रहा है कि फ्लो भी करते हैं और साथ साथ में वहां पाए भी जाते हैं। तो ये है जो बिल्कुल साउथर्न पॉइंट पे लास्ट पे है कावेरी, फिर उसके बीच में जो कृष्णा, फिर गोदावरी और फिर बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जो है वो महानदी। तो सबसे साउथ में आता है कावेरी और महानदी नॉर्थ में। नंबर 36. Which of the following peninsular Indian river does not meet the Arabian Sea? दिए गए विकल्पों में से जो है कौन सा जो पेनिसुलर इंडियन रिवर है वो अरबियन सी को मीट नहीं करता। जी हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस ऑप्शन में से जो है वो करेक्ट ऑप्शन है बी, कावेरी रिवर। देखिए कावेरी रिवर जो है एक पेनिसुलर इंडियन रिवर है, बट ये अरबियन सी के बीच में फ्लो नहीं करता, नहीं मीट करता। तो कावेरी रिवर जो है वो ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक में वहां से ओरिजिनेट होता है, वहां से निकलता है, ये फ्लो करता है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स में और इसके बाद लास्ट में चला जाता है बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको बताया था पहले कि बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी दो तरह के जो हमारे हब हैं, जितने भी फ्लोज हैं इंडिया के रिवर से, चाहे वो हिमालयन है, पेनिसुलर रिवर है, कुछ बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं, एंड करते हैं पॉइंट में, और कुछ अरबियन सी के बीच में लास्ट पे एंड होते हैं। तो इसमें से जो कावेरी जो रिवर वो रामगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट के थ्रू फ्लो होती है और इसके साथ साथ ड्रेन जगह लास्ट पॉइंट पे जाके खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये रिवर बेसिन जो है इसका टोटल केरला में 3% है, कर्नाटक 40% और तमिलनाडु 56%। इन 3 स्टेट्स की जो ये लाइफलाइन है और 3 ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो और भी जो अरबियन सी में फ्लो होते हैं। तो ये उनमें से अलग है, इनकी जो ट्रिब्यूटरी कुछ फ्लो होती हैं।